तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी अर्टिगा के बारे में। एक ऐसी 7 सीटर कार जो आज के टाइम पे अपने इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो धमाल मचा रही है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी 7 सीटर कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज हम इस अर्टिगा के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई निवेली मारुति सुजुकी अर्टिगा के VXI CNG में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको काफी बेहतरीन सी ग्रिल मिल जाती है और यही बीच में आपको सुजुकी का लोगो भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट वगैरह की बात करते हैं तो बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर लाइट मिल जा रही है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। हालांकि सबसे वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल है, फिर भी आपको यहाँ पे फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो ले सकते हैं। जैसे ही आप ऊपर डालते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल सा एंटीना। बाकी अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई इस मॉडल में आपको कंपनी फिटेड अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं, ये कस्टमर के द्वारा इस गाड़ी में जो है वो इंस्टॉल कराए गए हैं। अगर जो आप सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 185 65 R 15 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप इस तरीके का अलॉय व्हील लगवाते हैं तो लगभग 34 से 35 हज़ार रुपये आपको इस अलॉय व्हील के लिए जो है वो देना होगा। बाकी बॉडी कलर और मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड कर सकते हैं। और ये जो रेन वाइजर है भाई, ये भी एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगाया गया है। एसेसरीज के तौर पे आप सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो लगवा सकते हैं। हालांकि भाई कई लोगों का ये भी कहना होता है कि जो कंपनी से सामान मिलता है या जो शोरूम से सामान मिलता है वो काफी महंगा होता है, तो हम बाहर से लगवा लेंगे। तो जी भाई, आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। अगर जो आप शोरूम से लेते हैं तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगी। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बॉडी के हिसाब से टेल लाइट इन्होंने भी काफी जबरदस्त लगता है। ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर उस टाइम पे इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी अर्टिगा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। वाइपर डिफॉगर वगैरह आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है, रियर में ही है। अगर जो आप बूट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से टच करने के बाद ऐसा कुछ इसका जो बूट है वो ओपन हो जाता है, जहां पे आपको 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस CNG सिलेंडर में आप 7 से 8 किलो CNG जो है वो फिल करवा सकते हैं। और CNG सिलेंडर लगने के बाद भी आपको बूट स्पेस काफी डिसेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि इस गाड़ी की जो 3rd रो वाली सीट है ना, इसका आप रिक्लाइनिंग एंगल भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप रिक्लाइनिंग एंगल से एडजस्ट कर देते हैं तो जो 3rd रो का स्पेस है ना, वो पूरी तरीके से बढ़ जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे AC वेंट्स मिल जाते हैं और यहीं से आप फैन स्पीड वगैरह भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी 3rd रो में बैठने के बाद घुटन वाली फील जो है वो नहीं होने वाली है। बाकी अगर जो आप स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं कि गाड़ी के अंदर कैसे जाया जाए, तो 3rd रो में जाना भी काफी आसान है। नॉर्मल तरीके से इस लीवर को खींचते हैं तो सीट जो है वो फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद आप यहाँ से खींच के स्लाइड करके काफी अच्छा स्पेस जो है वो बना सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। और एसेसरीज के तौर पे सीट कवर लेते हैं तो ऐसे कुछ पैटर्न के साथ सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाता है। हालांकि अडल्ट हैं तो उतना आपको स्पेस नहीं मिलता है, बच्चे वगैरह के लिए भाई काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अनफोल्ड करना हो भाई तो अनफोल्ड करना भी काफी आसान है इस सीट को। डोर वगैरह को देखेंगे तो ऑल बेज कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बोतल होल्डर, स्पीकर भी मिल जाती है। आप यहीं से मिरर अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर जो आप सीट की कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट और लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं और नीचे केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह भी जो है वो आप चार्ज कर पाएंगे। स्पेस के मामले में बिल्कुल भी आपको यहाँ पे जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी हैंडल वगैरह मिल जाएगा, ऊपर आपको लाइट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड पे नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको
आपको यहाँ का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। हर जगह एयरबैग की बैजिंग भी मिल जाती है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पर ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही गाड़ी को जो है वो अनलॉक कर पाएंगे। और जैसे ही आप गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल बेज कलर के साथ चारों पावर विंडो मिल जाती है। सेंटर लॉकिंग भी जो है वो दे दिया जा रहा है। गाड़ी के जो ड्राइवर साइड मिरर है इसमें आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। जब आप ऑटो अप करते हैं बाय द वे, अगर जो आपका हाथ ऐसे आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। तो ऐसे कुछ फीचर्स आपको इस गाड़ी में जो है वो मिल जाते हैं। बाकी कई सारी बटन्स आपको यहाँ पे दे दी जा रही हैं। पहला हेडलाइट्स का लेबलर हो गया, ट्रक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल में, आप पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना हो तो वो बटन मिल जाती है। बाकी आप रियर एसी वगैरह को आप यहीं से ऑन ऑफ जो है वो कर पाएंगे। एबीसी के साथ साथ डेड पैडल भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है, बट जब आप सीएनजी के साथ जाते हैं तो किसी भी तरीके से आपको ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो नहीं मिलेगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो स्टीयरिंग टिल्ट वे में जो है वो एडजस्ट हो जाता है। स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो सिस्टम है वो आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाएगा। आप यहीं से म्यूजिक सिस्टम को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी डी कट का डिजाइन दे दिया जा रहा है। और ये जो लेदर रैप आप स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं भाई, ये भी एसेसरीज के ही तौर पे लगाया गया है। बाकी लाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। एमआईडी नो डाउट काफी जबरदस्त है, जहाँ पे आपको इस छोटे से डिस्प्ले में गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चल जाएगा। बाकी ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट आईआरवीएम के साथ साथ लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। बाकी जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहीं पे लगाई गई है। दूसरी साइड भी आपको वैलिडिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। काम आपका पूरी तरीके से कर देता है, बट ये है कि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से टच वाली डिस्प्ले नहीं मिलती है। और कहीं ना कहीं जहाँ वैल्यू फॉर मनी वाले मॉडल की बात आ जाती है तो वहाँ पे आपके हिसाब से काम जितना चल जाए ना वही सारे फीचर्स मिलते हैं। बाकी ग्लोव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा दे दिया जा रहा है। मैनुअल एसी मिल जाएगी, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। यूएसबी के साथ साथ ऑक्स वाला केबल लगा के भी म्यूजिक वगैरह आप जो है वो चला पाएंगे। स्टोरेज 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, क्रोम इंसर्ट के साथ। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो स्लाइडेबल आर्मरेस्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और ये चीज भाई अब आपको अर्टिगा के बेस मॉडल से भी जो है वो मिल जा रही है। बाकी छोटा मोटा स्टोरेज मिल जाएगा जहाँ पे आप थोड़ा मोड़ा सामान भी जो है वो रख पाएंगे। देखा जाए फीचर्स के मामले में यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक नॉर्मल बायर के मुकाबले सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत। ये अर्टिगा का VXI CNG एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 10,76,300 रुपए की। और जैसे ही आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,07,630 रुपया जो है वो देना होगा। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 51,255 रुपए का जो है वो पड़ जाएगा। और इस इंश्योरेंस कीमत में किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी आरटीआर वगैरह है तो जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाएगी। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 12,45,948 रुपए की, जहाँ पे आप कम से कम 2.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 9,95,948 रुपए का लोन हो जाएगा। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 16,534 रुपए की। 5 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 21,161 रुपए की। और 4 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 25,260 रुपए की मंथली EMI जो है वो पड़ जाने वाली है। बाकी अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए अब इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का BX6 फेस 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप CNG के साथ पावर वगैरह की बात करते हैं तो 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई अगर जो आप गाड़ी के बॉडी के हिसाब से पावर फिगर वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी जबरदस्त पावर जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और भाई जहां बात माइलेज की आ जा रही है तो 1 किलो CNG में आपको 28 से 29 kmpl का माइलेज भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या जिस हिसाब से गाड़ी की कीमत है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।